नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। एएसपी साहब को उसमें ज्यादा गुंजाइश जो दिखाई दे रही है, लेकिन इसे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बाद में मैं तुम्हें कहां मिलूं? थाने। बेहतर। वह जीप से परे हट गया। मैंने जीप आगे बढ़ा दी। साहब साहब, रास्ते में विपिन बड़े दयनीय स्वर में बोला, आप खामखा ही मेरे पीछे पड़े हैं। मैं कहता हूं उस लड़की के कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं। चल मान लिया। मैं बड़ी दयानतदारी से बोला, तू भी क्या याद करेगा? अब ये बता, कल शाम को तू था कहां? शाम को किस वक्त? शाम 4 से 7 बजे के बीच। उस वक्त मैं रिवोली में बैठा सिनेमा देख रहा था। मैं हंसा। मैं सच कह रहा हूं, साला हर कोई सिनेमा देख रहा था कत्ल के वक्त, लेकिन मैं तो खामोश। वह सहम कर चुप हो गया। थाने में मैं उसे एक ऐसे तन्हा कमरे में ले गया जो मुजरिमों से जवाब तलबी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैंने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उस कमरे का माहौल ही कुछ ऐसा था कि विपिन का चेहरा पीला पड़ गया। फिर बिना किसी पूर्वाभास के मैंने उसके मुंह पर एक झापड़ रसीद कर दिया। साले कुत्ते, होशियारी दिखाता है। समझता है जो तू कहेगा मान लिया जाएगा। तू कहेगा तो सिनेमा में था और हम कबूल कर लेंगे तेरी बात। मैंने उसके पेट में एक घूसा रसीद किया। अब बोल, असल में तू कहां था? पेट में पड़े घूसे से उसे दोहरा कर दिया। मैंने उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैंने देखा पीड़ा से उसकी आंखें डबडबा आई थी और वह अपने पैरों पर अपना संतुलन कायम रखने में दिक्कत महसूस कर रहा था। 1 सेकंड में बगदे मैंने उसके बालों को एक झटका देकर छोड़ दिया कि असल में तू कहां था? बोल। मैंने फिर उसकी तरफ घूसा ताना। नहीं, वह बड़े दयनीय स्वर में बोला, मारना नहीं माए बाप, मैं बोलता हूं। बता। मालिक, आपके इस सवाल का जवाब मुझे वापस जेल पहुंचा देगा। भूमिका बाद में, पहले मतलब की बात बक। मैं एक औरत के साथ था। बस इतनी सी बात पर तू फिर जेल पहुंच जाएगा? मैं एक शादीशुदा औरत के साथ था। तो भी क्या हुआ साले? मैंने उसकी नाक के आगे घूंसा लहराया। ये बात भी वापस जेल यात्रा के लिए काफी नहीं। साहब, जिस औरत के साथ मैं था वह केदारे की बीवी है। कौन केदारा? केदारनाथ कनकटा? वही। जेल में मैं और केदार एक ही कोठरी में थे। केदारनाथ कनकटे के नाम से मैं वाकिफ था। मुझे यह भी मालूम था कि एक सशस्त्र डकैती के इल्जाम में वह तिहाड़ जेल में 5 साल की कैद काट रहा था। प्रत्यक्षतः मैं बोला, साहब, मैं जेल से अपनी सजा का पूरा वक्फा कटने से पहले प्रोबेशन पर छूटा हूं। मुझे खास हिदायत दी है कि मैंने अपराधियों के साथ या संदिग्ध चरित्र व्यक्तियों के साथ नहीं उठना बैठना। केदारे की बीवी उसी प्रकार की औरत है जिस प्रकार के लोगों के सोबत में पाए जाने पर मैं वापस जेल में बंद किया जा सकता हूं और मुझे अपनी बाकी की सजा काटनी पड़ सकती है। मैं जेल वापस पहुंच गया तो केदारे से मेरी वापसी की वजह छुपी नहीं रहेगी। फिर वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेल में? माई बाप, वह गिड़गिड़ाया। आपसे क्या छुपा है कि वो कितना खतरनाक दादा और क्या कुछ नहीं कर सकता। केदारे की बीवी, नाम क्या है उसका? संतरा। क्या? संतरा, उसने दोहराया। ये नाम उसकी बीवी का? हाँ। तुम्हारी पुरानी यारी है उससे? नहीं, जेल से छूटने के बाद ही हुई थी। कैसे? जेल में केदारा मुझे उसकी बातें सुनाया करता था कि वह कितनी खूबसूरत है, कितनी सेक्सी थी, कितनी कड़क जवान थी और कितनी रसीली थी। मैं जेल से छूटा था तो उसी ने मुझे कहा था कि मैं कभी कभार जाकर उसका हालचाल मालूम कर लिया करूं। उसका हालचाल मालूम करते करते ही तुम्हारी आशनाई हो गई उससे। साले बीवी कतरे, अपने दोस्त की अंटी मार ली, उसकी बीवी कतर ली। उसने सिर झुका लिया। केदारे से तो तेरी पुरानी यारी होगी? हाँ। साले, फिर तो उसकी बीवी को पहले से कैसे नहीं पहचानता? जानता था माए बाप, मैंने कब कहा कि नहीं जानता था?
तूने कहा नहीं कि संतरा से तेरी यारी जेल से छूटने के बाद हुई थी, और जेल से तो तू सिर्फ 4 महीने पहले छूटा है। तूने कहा नहीं था कि तेरी उससे पुरानी यारी नहीं है। मैंने ठीक कहा था मालिक, वह गिड़गिड़ाया। केदारे की बीवी से वाकिफ तो मैं बहुत पहले से हूं, लेकिन उससे यारी। उसने अपने दोनों हाथों से एक कुत्सित इशारा किया। यारी तो मेरी हाल ही में हुई है। ओ, यानी कि उसका बाजा बजाना तूने हाल ही में शुरू किया है। पहले तू सिर्फ जानता था, उसके हाथ लेटता नहीं था। उसने हौले से हामी भरी। रहती कहां है वो? मिंटो रोड पर। अकेली रहती है? हाँ। मिंटो रोड पर कहां? उसने मुझे वहां के एक फ्लैट का नंबर बताया। और तुम कहां रहते हो? उसने मुझे काका नगर का एक पता बताया। तो तुम संतरा के साथ मिंटो रोड पर उसके फ्लैट में थे? हाँ। कब से कब तक? दोपहर से लेकर रात की 11 बजे तक। अगर संतरा ने तुम्हारी अपने साथ मौजूदगी से इनकार किया तो? वह ऐसा नहीं करेगी। अगर किया तो ये उसका बहुत भारी जुल्म होगा मेरे साथ। मैं बेमौत मारा जाऊंगा माई बाप। मुझे वह सिचुएशन बहुत पसंद आई। ऐसी ही किसी सिचुएशन का मैं तलबगार था। जाहिर था कि उसकी लगाम संतरा के हाथ में थी, और अगर मैं संतरा को अपने काबू में कर पाता तो फिर उसकी लगाम संतरा की जगह मेरे हाथ होती। अपनी बीवी के कत्ल के लिए ऐसी ही कोई सिचुएशन की मुझे दरकार थी। फिर मैंने संतरा से उसकी मोहब्बत के बाबत खोद खोद कर उसे सैकड़ों सवाल किए, और हर सवाल का जवाब कई कई बार सुना बेटा। अंत में मैं बोला, वैसे है तो फांसी पर चढ़ा दिए जाने के ही काबिल, लेकिन मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे छोड़ रहा हूं। शुक्रिया माई बाप, वह हर्षित स्वर में बोला। हजूर के बच्चे जिए, बकमत, और जो मैं कहता हूं चुपचाप सुन। जो हुक्म मालिक। आज से, इसी सेकंड के बाद से, जब तक मैं इजाजत ना दूं तब तक तूने केदारे की बीवी से नहीं मिलना है। तूने उसके आसपास भी नहीं भटकना है, समझ गया? जो मैंने करना है वो मैं समझ गया साहब, लेकिन वजह नहीं समझा। मैंने एक झापड़ उसके चेहरे पर रसीद किया और बड़े हिंसक स्वर में बोला, वजह समझना चाहता है? नहीं मालिक, वह गिड़गिड़ाया। तूने संतरा से नहीं मिलना है। मैं खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ बोला, अभी यहां जो कुछ हुआ या जो कुछ तूने मुझे बताया उस बाबत तूने किसी के सामने जुबान नहीं खोलनी है, समझ गया? समझ गया माई बाप। नहीं समझा हो तो बता दे। बराबर समझ गया साहब, बराबर समझ गया। मेरे साथ तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो समझ ले कि पलक झपकते ही तू तिहाड़ जेल में केदारे के साथ उसकी कोठरी में बंद होगा, और केदारे को मैं खुद जाकर बताऊंगा कि तू जब जेल से छूटा है तभी से उसकी बीवी का बाजा बजा रहा है। उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। मैंने आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दफा हो जा, मैं बोला। वह वहां से यूं भागा जैसे भूत देख लिया हो। मैं फरीदाबाद पहुंचा। एएसपी के निर्देश पर मैं वहां राम कुमार अग्रवाल से मुलाकात करने पहुंचा था। मेरी उससे मुलाकात तो हुई, लेकिन निशा के कत्ल की मुझसे कोई भी बात करने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने वकील की मौजूदगी के बिना पुलिस से कोई बात करने को तैयार नहीं था। आप बुला लीजिए अपने वकील साहब को, मैंने बोला। वो आज उपलब्ध नहीं है, वो रुखाई से बोला। मैं बहुत दूर से आया हूं, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, कल फिर आ जाना, लेकिन कल दोपहर यहां आ जाना। वह पटाक्षेप सा करता हुआ बोला, जो सवाल करोगे उसका जवाब मिल जाएगा। मैं अपना सा मुंह लेकर वहां से दिल्ली लौट आया। 10 बजे रात को मैं थाने में आकर लगा। वहां से मैंने अपने एएसपी के घर फोन किया और उसे रिपोर्ट दी। कोई बात नहीं, वो बोला, कल फिर चले जाना, लेकिन अगर कल भी उसने सीधे मुंह बात न की तो देखेंगे साले को। ठीक है साहब। वैसे मैं वहां से पुलिस विभाग के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क स्थापित करूंगा और उससे सहयोग की मांग करूंगा। ये ठीक रहेगा साहब। एएसपी ने संबंध विच्छेद कर दिया। मैंने अपने घर नंबर डायल किया।
पहली ही घंटी में मेरी बीवी ने फोन उठा लिया। रवि बोल रहा हूं, मैं बोला। मालूम है, वह मिश्री खुले स्वर में बोली। कहां से बोल रहे हो? थाने से। घर आ रहे हो? अभी नहीं। तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारा खाना बनाकर हटी हूं और आकर लेटी हूं। सहेली से मुलाकात कैसी रही? बहुत बढ़िया। इतनी बातें हुई कि वक्त का अंदाजा ही ना रहा। 4 बजे घर लौटी थी मैं। साली झूठी, मैं मन ही मन बोला। 5 बजे मैंने फोन किया था तो घर पर नहीं थी। आई सी, प्रत्यक्षतः मैं बोला। तुमने फोन कैसे किया? यूं ही, तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए। झूठे। सच। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कुछ क्षण मैंने बीवी से हल्की फुल्की बातें की, फिर मैंने फोन बंद कर दिया। अब मैं खाली था, लेकिन अपनी झूठी और बेवफा बीवी के पास घर जाने का मेरा मूड नहीं बन रहा था। शक और ईर्ष्या से मेरा खून खौल रहा था। शाम को 4 बजे तो क्या, वह उसी क्षण घर लौटी हो सकती थी। कल रात भी तो उस वक्त वह मेरे घर पर नहीं थी। मेरी नाइट ड्यूटी के दौरान घर से मेरी गैर मौजूदगी का पता नहीं, ऐसी कितनी रातों का वह पहले ही फायदा उठा चुकी थी। कहां जाती थी वो? जरूर अपने राजेश नाम के उस हरामजादे यार से मिलने जाती होगी, जिसका कल रात मेरे से अभिसारत होते हुए भी नाम जप रही थी। कौन था ये राजेश का बच्चा? और ऐसे कितने राजेशों से उसकी आशनाई थी? गुस्से में मैं दांत किटकिटाने लगा। अपने घर जाने के स्थान पर मैं टोकस के घर पहुंचा। वह सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं फरीदाबाद से कैसे पिटा सा मुंह लेकर लौटा था। उसने भी अपनी भागदौड़ के बारे में बताया। विपिन कुमार का क्या हुआ? एकाएक वह उत्सुक भाव से बोला। उसे तुम हेडक्वार्टर ले गए थे? क्या मालूम हुआ उससे? मैं उस सवाल को जानबूझकर टाल रहा था, लेकिन अब उसका जवाब देना लाजमी था। तब जिंदगी में पहली बार मैंने टोकस से झूठ बोला। कुछ भी नहीं, मैं बोला। उसके साथ मैंने बेकार सिर खपाई की। उसका केस से कतई कोई ताल्लुकात नहीं मालूम होता। वाकई बेगुनाह है बेचारा, छोड़ दिया मैंने उसे। ओ, फिर आखिरकार मैंने अपने घर का रुख किया। मैं सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। रात को मेरी अपनी बीवी से कोई बात नहीं हुई। मैं चोरों की तरह घर में घुसा था और बिना खाना खाए चुपचाप सो रहा था। वह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे मेरे आगमन की खबर भी नहीं लगी थी। क्यों थी इतनी गहरी नींद में वो? कौन सी कुश्ती लड़के आई थी हरामजादी? मेरी बीवी मेरे सामने बैठी थी और यूं मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मुझसे ज्यादा अजीज उसे इस दुनिया में कोई नहीं था।